इस तरीके से आप लोग का प्रदर्शन है आज। हमें टिकट चाहिए, मुन्ना लाल को हम नहीं जानते, माई पाएंगे को। हाँ, मुन्ना लाल को टिकट चाहिए, वही देखता है हमको। लेकिन मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने किसी और को प्रत्याशी घोषित किया है, तो क्या आप लोग साथ में जाना पसंद करेंगे उस प्रत्याशी? हम नहीं करेंगे, मुन्ना लाल को करेंगे, हम नहीं देंगे। महाराज से उम्मीद है, महाराज से उम्मीद है, आप लोग दरवाजे पर खड़ी हैं कि चीजें बेहतर होंगी, टिकट बदलेगा? बिल्कुल सर बदलेगा। हाँ, हमको है ना मुन्ना लाल को टिकट चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मर जाए मिट्टी को तेल डाल के। हाँ, लेकिन टिकट उनको चाहिए हमको। अपने महाराज से क्या कहना चाहोगे आप दरवाजे पर खड़े हो? हम के हाथ जोड़ के निवेदन है महाराज जी कि मुन्ना लाल भाई साहब को टिकट दो। माई को नहीं जानते हम, नहीं जानते हैं माई काज। अगर टिकट में बदलाव नहीं होता तो क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे या नहीं? नहीं करेंगे हम, नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे हम। हाँ, बिल्कुल सर। महाराज जी का तो समर्थन है। पिछले 10 साल से 10-12 साल से निष्क्रिय है, सक्रियता है नहीं, लोगों में संवाद नहीं है, लोगों के सुख दुख में नहीं जाना है, कार्यकर्ताओं से कोई संवाद नहीं है। ऐसे व्यक्ति को टिकट दिखे, क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को ये सीट सप्रेम भेंट करना चाहती है? और दूसरी बात, पार्टी का खुद का कहना था, आज से 1.25 साल 1.5 साल पहले महापौर का चुनाव हुआ, पार्टी का प्रोटोकॉल था कि भाई 75-70 से ऊपर के व्यक्ति को हम टिकट नहीं देंगे। तो 1.25 साल के अंदर 77-78 साल का व्यक्ति क्या 50 साल का हो गया? देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं राहुल राय। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में लेकर के जिस तरीके से टिकटों को इस समय भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस के तमाम जो समर्थक है जिनके टिकट कटे, उसको लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। मैं बता दूं, इस समय ग्वालियर में हम मौजूद हैं जय विला पैलेस में। तो आइए उन तमाम समर्थकों से भी हम बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मैं बताना चाहूँगा मुन्ना लाल गोयल करके, उनके टिकट को कटने के बाद आज जिस तरीके से महल पर बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, तमाम उनके जो समर्थक हैं उन तमाम चीज़ों को लेकर के चर्चाएं करते हैं, लोगों से जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के आज महल के सामने प्रदर्शन हो रहा है। मैं चाहूँगा दिखाने के लिए, इसमें देखिएगा तमाम यहाँ पर समर्थकों की भीड़ लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी की। वहीं कांग्रेस से भी बात करें तो अलग अलग धड़े से टिकट कटने को लेकर के नाराज़गी मध्य प्रदेश में लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन समर्थकों की जब बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के समय जितने भी आपको मैं समर्थक कहूँ, मुन्ना लाल जो पूर्व विधायक हैं, उनके समर्थक इस समय गेट पर मौजूद हैं। गेट की स्थिति आप देखिएगा, ये महल का वो दरवाज़ा है जहाँ से ज्योतिराज सिंधिया की अगर हम बात करते हैं तो यहीं से निकासी होती है। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं लगातार यहाँ पर देखिए नारेबाजी चल रही है और प्रदर्शन हो रहा है अपने विधायक के समर्थन में। ये तमाम चेहरों को देखिएगा, मुख्य गेट पर बैठ करके प्रदर्शन चल रहा है टिकट कटने के बाद के। कल शाम को जिस तरीके से टिकट कटा, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं आक्रोश है। आज दरवाजे पर बैठे हैं टिकट को लेकर के। तो आइए उन तमाम चेहरों से बात करते हैं, क्या चलता है, क्या मामला है। आज प्रदर्शन के लिए आप लोग यहाँ गेट के ऊपर भी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से टिकट कटा मुन्ना लाल जी को, क्या उम्मीद है कि यहाँ से कुछ चीज़ें बेहतर निकलेंगी? देखिए, महाराज सिंधिया के पास हम न्याय की आस को लेके आए हैं और जो टिकट हुआ है आदरणीय मामी साहेब का, वो टिकट पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं है। जो व्यक्ति लगातार संघर्ष कर रहा हो, हारने के बाद भी लगातार सुबह 5 बजे से उठ के रात को 12-1 बजे तक क्षेत्र की जनता के लिए लड़ रहा हो, संघर्ष कर रहा हो, उस व्यक्ति को टिकट ना देकर जो 10 वर्ष से अपने घर बैठी हुई है माया सिंह जी, उनको टिकट देना पार्टी के लिए विश्वासघात है। इससे पार्टी को निश्चित हार का सामना करना पड़ेगा, कम से कम 25,000 से। 25,000 से। मैं और तमाम चेहरों से मैं बात कराना आपको चाहूँगा। देखिए प्रदर्शनकारी जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में यहाँ पर मौजूद हैं, जरा गेट पर आगे थोड़ा जगह दीजिएगा आप लोग, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे। देखिए इस समय मैं बता रहा हूँ जो प्रदर्शन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का, मुन्ना लाल जी के समर्थन में लेकर जो पूर्व विधायक हैं, यहाँ पर महिलाएं भी उनके समर्थन में आई हैं और दरवाजे के ऊपर बैठ कर के यहाँ पर लगातार प्रदर्शन जारी है। उम्मीद है कि महाराज जी से दरवाजे खुलेंगे और उम्मीद आएगी शायद टिकट में फिर से बदलाव होंगे। तो क्या लग रहा है कि जो जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन आज दरवाजे पर पहुंच गए, महल में पहुंच गए, उम्मीद है महाराज से चीजें बेहतर होंगी, टिकट में बदलाव होगा? निश्चित तौर पर बदलाव होना चाहिए। ये श्रीमती सिंधिया जी को और साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को ये पुनर्विचार करना चाहिए कि जिस प्रकार से एक बात बताइए कि जो व्यक्ति माया सिंह जी का टिकट हुआ है, पिछले 10 साल से 10-12 साल से निष्क्रिय है, सक्रियता है नहीं, लोगों में संवाद नहीं है, लोगों के सुख दुख में नहीं जाना है, कार्यकर्ताओं से कोई संवाद नहीं है। ऐसे व्यक्ति को टिकट दिखे, क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को ये सीट सप्रेम भेंट करना चाहती है? और दूसरी बात, पार्टी का खुद का कहना था, आज से 1.25 साल 1.5 साल पहले महापौर का चुनाव हुआ, पार्टी का प्रोटोकॉल था कि भाई 75-70 से ऊपर के व्यक्ति को हम टिकट नहीं देंगे। तो 1.25 साल के अंदर 77-78 साल का व्यक्ति क्या 50 साल का हो गया? ऐसा क्यों किया?
ऐसे व्यक्ति का टिकट काटा है, ऐसे व्यक्ति का टिकट काटा है जो लोगों के बीच में रहने वाला है, सुख दुख में रहता है। कोरोना के समय जब अच्छे अच्छे चाहे माया सिंह हो, चाहे कोई भी प्रतिनिधि हो अपना क्षेत्र का, अपने घरों में छुपे रहे। कोरोना के टाइम में मैं आऊंगा ठीक। तमाम आपने मुद्दों को गिराया कि किस तरीके से वो लगातार जनहित मुद्दों पर कार्य करते रहे। थोड़ी सी जगह देंगे आप? जिस तरीके से प्रत्याशी घोषित किया गया भारतीय जनता पार्टी के, कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं राजघराने से उनके भी अपने संबंध है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि आपका प्रदर्शन उनके टिकट को वापसी करा पाएगा? मुन्ना लाल को फिर से बनाया जाएगा प्रत्याशी? हमें बिल्कुल ऐसी उम्मीद है कि हमारा प्रदर्शन से टिकट कैंसिल होगा, क्योंकि जनता सब सर्वोपरि है। जनता सबकी भगवान है। संबंध जनता से जिसके नहीं है वो व्यक्ति सीट नहीं निकाल सकता। जिनके संबंध जनता से है सीट वो निकलती है। और संबंध किसके है? वो है मुन्ना भैया के संबंध है जनता से। और हमें हमारा सब भरोसा है कि हमारी बात सुनेंगे और जरूर सुनेंगे वो। भारतीय जनता पार्टी, अगर मैं केंद्रीय कार्यालय की बात करूं, जब हम लोग दिल्ली रिपोर्टिंग किया तो वहां से एक रिपोर्ट लिखकर कर सामने आती है कि हमने धरातल पर सर्वे किया, ग्राउंड रिपोर्टिंग की, उसके बाद उसी आधार पर टिकट दिया। क्या कहेंगे? माई का सर्वे में नाम ही नहीं था। माई का कोई सर्वे में एक मिनट सर्वे कोई नहीं है। सर्वे को झूठ बोला जा रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी में माया सिंह का कहीं नाम ही नहीं था। मुन्ना लाल गोयल और रामू का नाम था। मुन्ना लाल गोयल फर्स्ट पे थे। ये स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर की बात है। कहीं माया सिंह का नाम ही नहीं है। माई को तो अचानक लाके कल दिया है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि माई का आज सर्वे करा लें। अभी टिकट दिए हुए अभी 12 घंटे हो गए। 12 घंटे और 2 दिन में माई का सर्वे करा लें और माई की देख लेंगे माई की स्थिति कहाँ है आज। माई बहुत पीछे। समर्थन की जो बात दिल्ली में कही जा रही है केंद्रीय कार्यालय से, वो धरातल पर नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मतलब स्थिति इतनी खराब होने वाली है बहुत ज्यादा इस सीट की, जबकि वही टीस है हम लोगों की वो टीस है कि हम लोग मुन्ना भैया टिकट जिससे वो सीट निकाल पाए, जिससे हम लोग कहीं ना क्या करें भैया। अगर सर्वे होता तो 2018 में टिकट कटा जबकि मंत्री थी वो, बताइए, है ना। सर्वे अगर होता तो धरातल में वर्तमान की टिकट वितरण की प्रणाली है, उससे आप लोग नाखुश लग रहा है कि धरातल को इसमें सर्वे मायने नहीं नाखुश है। जब महापौर का टिकट इनका कटा तो 75 की उम्र थी और विधानसभा में अब कैसा सर्वे है? पार्टी का क्या सर्वे है? बीडी शर्मा जी सब पूरा बड़ा नेतृत्व कह रहा था कि हम तो सर्वे के आधार पे जीते हुए प्रत्याशी को देंगे। तो देख लीजिए जिस सर्वे को लेकर के भी आप तो क्षेत्र में आज भी जाके सर्वे करा लो। माई के लिए कितने लोग तैयार हैं? मुन्ना लाल जी के लिए कितने लोग तैयार हैं? मुन्ना लाल जी के लिए जनता नरा रही है, चिल्ला रही है कि भाई ये एक अन्याय कैसे हो गया? जो आदमी सुख दुख में शामिल है, आपके मरे में गिरे में, आपके शादी में, व्यवहार में, आपकी होली में, तमाम देखिए अपने समर्थक में आ रहा हूँ। यहाँ पे कुछ महिलाएं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे हम। देखिए ये लोग भी अपने पूर्व विधायक के समर्थन में आई हैं, महाराज के दरवाजे पर आई हैं। क्या उम्मीदें हैं? क्या लग रहा है विधायक जी को फिर से टिकट मिलेगा? जिस तरीके से आप लोग का प्रदर्शन है आज। हमें टिकट चाहिए मुन्ना लाल को, हम नहीं जानते माई पाएंगे इनको। हाँ मुन्ना लाल को टिकट चाहिए, वही देखता है हमको। लेकिन मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने किसी और को प्रत्याशी घोषित किया है, तो क्या आप लोग साथ में जाना पसंद करेंगे उस प्रत्याशी? हम नहीं करेंगे, मुन्ना लाल को करेंगे, हम नहीं देंगे। महाराज से उम्मीद है, महाराज से उम्मीद है। आप लोग दरवाजे पर खड़ी हैं कि चीजें बेहतर होंगी, टिकट बदलेगा? बिल्कुल सर बदलेगा। हाँ हमको है ना मुन्ना लाल को टिकट चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मर जाए, चाहे मट्टी को तेल डाल के। हाँ लेकिन टिकट उनको चाहिए हमको। अपने महाराज से क्या कहना चाहोगे? आप दरवाजे पर चाहते हैं हम क्या हाथ जोड़े की निवेदन है महाराज जी कि मुन्ना लाल भाई साहब को टिकट दो। माई को नहीं जानते हम, नहीं जानते हैं माई का। अगर टिकट में बदलाव नहीं होता तो क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे या नहीं? नहीं करेंगे हम, नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे हम। हाँ बिल्कुल सर। महाराज जी का तो समर्थन है, फिर कैसे बातें? नहीं करेंगे महाराज जी से। नहीं अन्याय नहीं सुनेंगे। अन्याय हो रहा है, ये अन्याय गोयल साहब के साथ में अन्याय हो रहा है। सर्वे के आधार पर देख लो आप, जनसैलाब के आधार पर देखो, क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं से पूछ लो आप, मुन्ना लाल गोयल का टिकट होना जरूरी है। चलिए बाहर निकलते हैं। देखिए वो तमाम यहाँ पर समर्थक थे, उनसे हम लोगों ने जब चर्चा की, अपना प्रदर्शन लगातार जारी है इनका अपने विधायक को लेकर के। जिस तरीके से यहाँ पर समर्थक मौजूद है, एक बड़ा सी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर कहते हैं कि महाराज जी की सरकारें चलती हैं, महाराज के हुक्म को सभी मानते हैं। लेकिन जब टिकट वितरण की बात हुई तो आज समर्थकों का जो हुजूम है महाराज के पैलेस तक पहुंचा है और उम्मीद कर रहा है, लोगों का निवेदन है कि टिकट में आप बदलाव करें। हमने जब तमाम लोगों से सवाल किया कि क्या अगर टिकट में बदलाव नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ महिलाओं से भी सवाल किया कि जाना पसंद करेंगे, लोगों का सीधा माकूल जवाब था कि सोचेंगे
फिर दिक्कतें होंगी। चलिए कुछ और भी समर्थक हैं, उनसे भी बात करते हैं। जिस तरीके से आप लोगों का यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन इस समय महल के सामने चल रहा है, क्या उम्मीदें हैं कि टिकट में बदलाव हो जाएगा इस तरीके के प्रदर्शन से? हमारा तो यही उद्देश्य है कि टिकट में बदलाव होना चाहिए। जो हमारा प्रत्याशी जो थोपा गया हमारे ऊपर, वो 12 बजे ही काउंटिंग से बाहर हो जाएगा। एक ही प्रत्याशी है मुन्ना लाल गोयल, जो क्षेत्र में 5 साल लगे रहे और महाराज के लिए संघर्ष करते रहे, वो ये सीट निकाल सकते हैं, बाद में कोई सीट नहीं निकाल सकता। टिकट को लेकर जब हम लोगों ने पब्लिक के बीच में कल सर्वे किया तो एक चीजें निकल के कि राजघराने से संबंधित टिकट ये भी है जिसको दिया गया है। नहीं है, पब्लिक बहुत नाराज है। पब्लिक इस चीज को नहीं मानती है। जो क्षेत्र में जनता काम करती है, जनता उसके साथ है। जनता को रात को 12 बजे काम चाहिए, ना कि माइक रात को उठा। पार्टी ने जिस सर्वे के आधार पर टिकट वितरण किया उससे नाखुश है आप लोग? नाखुश है। कोई सर्वे नहीं है, मुन्ना लाल जी के अलावा कोई सीट पे है ही नहीं। सतीश को टक्कर। टिकट वितरण को लेकर क्या कहेंगे आप लोग? नाराजगी है? नाराजगी है। जो भी तक टिकट दिया गया है वो बहुत गलत टिकट दिया गया है। मामी कहीं से कहीं तक नहीं है, और अगर मामी चुनाव लड़ती हैं सतीश अग्रवाल जी के विरोध में, तो आप मामी 25,000 से चुनाव हारेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन लगातार चला, बड़ी संख्या में आज यहाँ पर मौजूद हैं आप सभी, क्या लग रहा है कि टिकट में अगर बदलाव होता है तो शायद भारतीय जनता पार्टी के झोली में सीट जाएगी या फिर दिक्कतें होंगी? नहीं, अगर टिकट बदलाव होता है तो निश्चित भी भाजपा की जीत होगी और मुन्ना भैया विधायक बनेंगे। 20-25,000 वोटों से जीतेंगे। सवाल उठता है, आप सारे भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी को आप लगातार वोट करते आए हैं पिछली सरकारों में भी। अगर इस बार टिकट में बदलाव नहीं होता है, जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व ने टिकट वितरण किया है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का समर्थन बना रहेगा या फिर उसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने जिस नेता को शुरू से वर्क किया है और उस नेता ने हमारे सुख दुख में काम आया है, रात में, दिन में, दोपहर में, जब भी हमें ज़रूरत पड़ती थी, मुन्ना लाल जी हमारे सुख दुख में हमेशा खड़े रहते थे। अब हमारे ऐसे नेता का टिकट काट दिया गया है तो मन में आक्रोश तो रहेगा। एक सवाल आपसे बनता है, ज्योतिराज सिंधिया बड़ा चेहरा, दरवाजे पर इस समय आप सभी मौजूद हैं ग्वालियर के, क्या लग रहा है कि अगर उनके द्वारा इसमें कुछ चीज़ों को बेहतर किया जाता है तो टिकट में बदलाव हो सकता है? उम्मीद है कि आपके प्रदर्शन को देख के, अपने समाज के, अपने लोगों को देख करके इस बड़े प्रदर्शन को टिकट में बदलाव होगा? बिल्कुल होना चाहिए। अगर महाराज जी चाहेंगे तो बिल्कुल टिकट में बदलाव होगा। उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है। चलिए देखिए, ये तमाम यहाँ पर समर्थक थे भारतीय जनता पार्टी के। इन्होंने यहाँ पर, मैं जिस तरीके से बता रहा था कि पैलेस के सामने आकर ज्योतिराज सिंधिया के दरवाजे पर यहाँ पर प्रदर्शन लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर टिकट में बदलाव नहीं होगा तो क्या ये जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, क्या भाजपा के साथ जाना पसंद करेंगे? ये बड़ा सवाल होगा, क्योंकि अगर इसमें बदलाव होता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ग्वालियर के अंदर नुकसान उठाना पड़ सकता है। तमाम समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, सबका कहना है महाराज के दरवाजे पर आए हैं, उम्मीदें बेहतर हैं, शायद टिकट में बदलाव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।